यानी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो डियरेस्ट प्लेसेस है, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है, वो मस्जिद है। मस्जिद में बंदा 2 रकात नमाज जब पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे 1000 बीघा जमीन मिलने से ज्यादा खुशी उसको मिल गई। मस्जिद में उसी तरह मोमिन होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली जब तक पानी में है मछली की जिंदगी है, मछली कूदती है, खेलती है, लेकिन जैसे ही मछली को पानी से निकाल दें, मछली तड़प तड़प के मर जाती है, जान दे देती है। जबकि हम पानी में जाएं, अशरफुल मखलूकात हमें, लेकिन हम पानी में जाएं तो हमारी जान खतरे में है, जो वहां सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन पानी में नहीं है। पानी में बंदा जाता है तो मर जाता है, लेकिन हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारी जिंदगी रहती है। इसके बरखिलाफ मछली को अल्लाह ने पैदा किया, पानी के अंदर उसको ऑक्सीजन मिलती है, पानी के अंदर वो सांस लेती है मछलियां, पानी में वह बादशाह है, पानी में मछली रानी है, पानी में उसकी मस्तियां हैं। पानी से बाहर निकाल दें, आप अपने घर में उसको ले आए, सोने के मकान में उसको रख दें, चांदी के प्याले में उसको रख दें, लेकिन मछली तड़प तड़प के मर जाती है। क्योंकि मछली के लिए सुकून सोने का घर में नहीं मिलता, मछली को ऑक्सीजन चांदी के प्याले में नहीं मिलती, मछली को ऑक्सीजन कई लाख रुपए के ढेर पे नहीं मिलती, मछली को ऑक्सीजन नदी में मिलती है, मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है। पानी से हट के मछली तड़प तड़प के जान दे देती है। ठीक उसी तरह अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया, ये अशरफुल मखलूकात है। ये अगर आग में जले, आग में जाए तो मर जाए, ये अगर पानी में के अंदर जाए, सांस न ले सके तो मर जाए। तो आदमी कहां इसके जिंदगी का मजा मिलेगा? वहां जहां वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती हो, जहां वो सांस ले सकता हो, वो जमीन पर, जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह ने मस्जिद बनाई है कि मस्जिद में गरीब भी जाए तो वह बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह उसको देता है। मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करे, कई करोड़ रुपए कमाने के बाद वो दिलों को आराम नहीं मिलता जो आराम अल्लाह के जिक्र में मस्जिदों में मिला करता है, जो सजदे में मिला करता है। तो मस्जिद में मोमिन ऐसा ही है जैसे मछली पानी में है तो मछली की जिंदगी है, पानी से निकल जाए तो मछली मर जाती है। उसी तरह मोमिन की जिंदगी मस्जिद में है, अल्लाह के जिक्र में है। मोमिन की जिंदगी की सारी रंगीनियां अल्लाह की याद में है, हालत सजदा में है। जब तक मोमिन का रिश्ता मस्जिद से जुड़ा था, जब तक मोमिन का रिश्ता खुदा की याद से जुड़ा था, उस वक्त तक यह सूखी रोटी खा करके भी 90 साल की सेहतमंद जिंदगी गुजारता था। मोमिन की जिंदगी जब तक मस्जिद से वाबस्ता थी, समाज में चोरी का नियम और निशान नहीं था, समाज में जिनाकारी की वारदात नहीं थे, समाज में एक दूसरे की इज्जत पे हमला करने वाला कोई इंसिडेंट नहीं होता था। लेकिन जब से मस्जिद से रिश्ता हमारा कमजोर हुआ, हमारा सीना भी सुकून से महरूम हुआ, हमारे बाल बच्चे भी तरबियत से महरूम हुए, समाज क्राइम का अड्डा बन गया। हर तरफ लड़ाइयां हैं, हर तरफ झगड़े हैं, हर तरफ इंतशार है, हर तरफ बेशुमार सफरिंग्स कंडीशंस है, हर तरफ मिजरेबल सिचुएशन मौजूद है। आज इन तमाम चीजों के हल के लिए कोई डॉक्टर के पास दौड़ रहा है, कोई फिल्म के एक्टर के पास दौड़ रहा है, कोई नेता पर मर रहा है कि सारे मसाइल का जिम्मेदार यह नेता है। फला नेता था तो वो अच्छा काम किया था, उससे जिंदगी में बहारें थी, ये नेता आ गया तो जिंदगी की सारी मस्तियां खत्म हो गई। सच्ची बात ही कि कोई दुनिया का नेता वह सड़कें बना सकता है, वह पानी बिजली का इंतजाम 24 घंटे कायदे से कर सकता है, वह स्कूल और कॉलेज बना सकता है, वह हर तरफ ITI कॉलेज बना सकता है, वह तमाम बच्चों को ग्रेजुएट बना सकता है। और एक गवर्नमेंट से उम्मीदें ही क्या रहती है? वह पानी का इंतजाम करे, वह बिजली का इंतजाम करे, वह गरीबों के पुख्ता के मकान का इंतजाम कर दे, वह साहब 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दे, वह दंगा फसाद नहीं होने दे, वह तमाम निजाम को चुस्त और दुरुस्त बना दे, मार्केटिंग सिस्टम अच्छा हो जाए। मैं कहता हूं गवर्नमेंट अगर सोने का घर भी हर आदमी को बना दे और हर सड़कें सोने की बना दे, मगर गवर्नमेंट सुकून कहां से देगी? गवर्नमेंट के पास चैन कहां है? उसके पास तो पानी है, उसके पास बिजली का मैनेज है, उसके पास सड़क है, मगर सुकून देना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है।
चाहे वो मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाए, मगर बंदों को सुकून कभी वो नहीं दे सकती है वो गवर्नमेंट। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाइए चला जाए, फिर भी सुकून का संबंध न किसी कांग्रेस की गवर्नमेंट से वाबस्ता है। चाहे हमारे घर में 50 करोड़ रुपए आ जाएं, मगर सुकून उस रुपए में नहीं है। जिसके पास खरमों का घर है उसे तो मस्त रहना चाहिए, मगर वो आपसे ज्यादा वो जिंदगी के तनाव में मुब्तला है। पता ये चला सुकून न किसी गवर्नमेंट की तब्दीली में है, सुकून न भाजपा के पास है, सुकून न आरएसएस के पास है, सुकून न बंबई में नाचने गाने वाले फिल्म एक्टर के पास है, और सुकून न मकान के बना देने, नौकरी के ले लेने और बाल बच्चा पैदा करने में सुकून है। सुकून यही है कि जिंदगी की ये आर्जी चीजें हैं, घर मकान, मगर असल में बंदा सुकून उस वक्त पाता है रहे उसके पांव में टूटी चप्पल, रहे उसके बदन में पैबंद वाला कपड़ा, वो रहे अपने घर में नमक रोटी खाए, लेकिन उनका दिल अगर सेटिस्फाइड है, वो अगर मुतमईन है, उसके दिल में सब्र और कनात है, उसके दिल में खुदा की याद, खुदा का जिक्र है, तो गरीबों की झोपड़ी में अल्लाह बादशाहों से ज्यादा सुकून और चैन अता फरमा देता है। पता यह चला कि सुकून कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। सुकून का संबंध अल्लाह के जिक्र से है, सुकून का संबंध अल्लाह की याद से है, सुकून का रिश्ता सब्र से है, सुकून का रिश्ता कनात से है। इसलिए जिंदगी में ज्यादा बेचैनी की आग में मत जलाइए अपने आप को, ज्यादा नाचने और गाने की कोशिश मत कीजिए, और ज्यादा उलझने लड़ाई झगड़े की कोशिश मत कीजिए, और ज्यादा बड़बोलेपन से काम मत लीजिए कि हम बड़े हैं, हम फला हैं, हम चिला हैं, हमारे पास ढेर दौलत है। ढेर दौलत है तो क्या हुआ, तुमसे ज्यादा करोड़ों गुना खुश नसीब वो गरीब है जिसके पास दौलत नहीं है मगर सब्र की दौलत है, उसके पास कनात की दौलत है, उसके पास तवक्कुल की दौलत है। और इसी को पैगंबर आजम फरमाते लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, यानी मालदारी ज्यादा माल से नहीं आती है, असल में मालदारी दिल की मालदारी, असल में मालदारी अपना हार्ट की मालदारी है। रिचनेस असल में हार्ट की है। अगर दिल मालदार है तो समझ लें कि वह शख्स बादशाहों पे गालिब आ जाता है। हम आज एक फकीर की बात करने आए हैं, हम एक जाहिद की बात करने आए हैं, जिस फकीर ने जिंदगी में जमीन नहीं खरीदी, जिस फकीर ने जिंदगी में मकान कायदे का नहीं बनाया, जिस फकीर ने खाने के लिए अपने घर में 2-4-10 कुंटल चावल नहीं खरीदा, जिसने रोजाना अपने दस्तरखान पे 5 तरह की तरकारियां अब 5 तरह के खाने नहीं चुना, ये वो शख्स, उसका चर्चा हम करने जा रहे हैं। उसका नाम हमने अपने जलसे के पोस्टर में रखा है। उनके आस्थाने पे आज हिंदुस्तान के कई लाख लोग अपने घर से निकल चुके हैं वहां सलाम पेश करने के लिए, जिन्होंने जिंदगी में चैन से खाया नहीं, जिन्होंने अपने दस्तरखान पे कभी भी 2 तरकारी नहीं जमा किया, जिन्होंने अपने लिए 5 कपड़े कभी नहीं बनवाए, जिन्होंने 50 एकड़ जमीन कभी नहीं खरीदी, जिन्होंने 2-4-10 मंजिल मकान कभी नहीं बनाया, जो अपने घर में रह के नहीं बल्कि पैदाइशी घर को छोड़ दिया। पैदा होने वाला पैदा हुआ था ईरान में घर था, और अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। अपने घर की दीवारों से बंदे को मोहब्बत होती है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है। भले ही लोग अपने रिश्तेदारों में उलझें, लड़ाई झगड़ा करें और अपना गांव छोड़ के भाग जाएं, लेकिन दिल अपने गांव की मिट्टी से लगा रहता है, अपने गांव के दरो दीवार से लगा रहता है। रिश्तेदारों से ही सुकून मिलने वाला है। चाहे अजनबी लोग 1000 आपके दोस्त हो जाएं, लेकिन आपकी शादी में आपके खानदान के लोग शरीक नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका अपना भाई शरीक नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। भले ही अरबपति दोस्त आपकी बेटी की शादी में आ जाए, भले ही वो 5 लाख रुपए आपको कर्ज दे दे, अपनी तरफ से वो डेकोरेशन करवा दे, मगर आपके दिल को सुकून उसके आने से नहीं मिलेगा जितना सुकून अपना भाई जो जिससे खूनी आपका रिश्ता है वो अगर शरीक नहीं हो तो आपको उलझन और बेचैनी हो जाएगी। पता चला कि अपनायत का जो रिश्ता होता है, जो मिट्टी का रिश्ता होता है, वो रिश्ता सबसे सब पर गालिब होता है। तो अपने घर की दीवार, अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव के लोगों से आदमी का ज्यादा दिल वाबस्ता रहता है। कोई यहां से उड़ीसा से चल के अमेरिका चला जाए, अमेरिका में नौकरी करे, 5 लाख 10 लाख में महाना कमाए, लेकिन जब 1-2 साल के बाद वो अपना वतन आता है, अपने गांव के दरो दीवार को देखता है तो उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं।
उनके दिल में अपने गांव की मिट्टी का वो अजीम जो रिश्ता है, वो रिश्ता सामने उसके रक्स करने लगता है। वो सोचता है कि मैं यहीं रह जाऊं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में उसे वो मजा नहीं मिलता जो अपने गांव की मिट्टी वाली सड़क पे चलने में उसको मजा मिलता है। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर गए, लेकिन जब भी वो अपने वतन आते हैं उनकी आंखों में आंसू के कतरे होते हैं। कभी जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान का सदर हुआ करता था, लेकिन जब वह हिंदुस्तान आया, दिल्ली में वो जगह जहां वो पैदा हुआ था और जहां उनके खानदान के लोग रहते थे, उन जगहों को जब देखा उनकी आंखों में आंसू के कतरे आ गए। अपनाइयत का एक अजीम अटूट रिश्ता उनके दिल में आने लगा। यानी जहां वो पैदा हुआ था, अगरचे यहां रह नहीं सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत बुलंदी हासिल कर ली, वो अजीम मनसब पे फाइज था, वो सदर पाकिस्तान बना हुआ था, लेकिन अपने गांव की, अपने शहर, अपने पैदाइशी वतन की मिट्टी से प्यार था। साफ लफ्जों में, अगर आपकी बेटी की शादी यहां से भद्रक में होती है, अगर आपके गांव का कोई फकीर आदमी उसके दरवाजे पे मांगने जाता है, तो उस फकीर को देखने के बाद अपना गांव याद आ जाता है। उस फकीर को देखने के बाद अपने गांव की मिट्टी याद आ जाती है। अपने गांव का कोई चरवाहा भी नजर आ जाए, उससे मोहब्बत होती है। उस गांव का कोई कुत्ता भी उसको नजर आ जाए, वहां कुत्ते को देखने के बाद अपने गांव की मिट्टी याद आती है। पता चला कि अपने गांव की मिट्टी से आदमी की मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है। तो अपना गांव कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो तो रुपए कमाने की मजबूरी है, लोग चले जाते हैं। वो आप मजबूरियां हैं, तालीम हासिल करने की, वतन से बेवतन हो जाता है। लेकिन बंदा अपने वतन ही में आके सुकून चैन पाता है, जिस तरह मछली को पानी में सुकून मिलता है। तो आज जो पैदा होने वाला ईरान में पैदा हुआ, लेकिन ईरान के दरो दीवार को छोड़ दिया, फिर दोबारा वापस ईरान नहीं गया। जहां उनके खानदान के लोग रहते थे, जहां उनकी बस्तियां थी, जहां उनके आबा अजदाद रहते थे, मगर सारे रिश्ते को कुर्बान कर दिया सिर्फ एक रिश्ते पर। वो रिश्ता दीन का है, वो रिश्ता दीन का रिश्ता, वो रिश्ता है आखिरत का रिश्ता, वो रिश्ता है जन्नत का रिश्ता, वो रिश्ता है खुदा की मार्फत का रिश्ता। उस रिश्ते पे सारे रिश्ते को कुर्बान कर दिया।